क्या आप जानते हैं कि आज से 20 साल पहले यानी 26 दिसंबर 2004 की सुबह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट के पास भूकंप और सुनामी ने हिंद महासागर में भीषण तबाही मचाई थी, जिससे भारत सहित 14 देश प्रभावित हुए और कुल मिलाकर लगभग 2,80,000 लोग मारे गए। भूकंप की तीव्रता 9.1 से 9.3 के बीच मापी गई और यह अब तक के सबसे लंबे भूकंपों में से एक था, जो 8 से 10 मिनट तक चला था। यह भूकंप समुद्र तल के नीचे भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसकने के कारण हुआ, जिससे समुद्र का एक बड़ा हिस्सा 15 मीटर ऊपर उठ गया। इस टकराव ने महासागर के पानी को अपनी जगह से खिसका दिया और विनाशकारी सुनामी की लहरों को जन्म दिया, जो पूरे हिंद महासागर में तबाही लेकर आई। वैज्ञानिक समुदाय ने इस भूकंप को सुमात्रा अंडमान भूकंप नाम दिया है और इसकी बहुत अधिक तीव्रता के कारण इसे मेगाथ्रस्ट भूकंप कहा जाता है। क्या है सुनामी? सुनामी वह लहरें हैं जो समुद्र के भीतर अचानक भूकंप या ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होती हैं। इन लहरों की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है और ये गहरे समुद्र में तेज गति से चलती हैं। जब ये तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, जिससे यह भारी विनाश का कारण बनती हैं। इंडोनेशिया में तबाही की शुरुआत। इस सुनामी का सबसे पहला और सबसे भयंकर प्रभाव इंडोनेशिया में पड़ा, जहां विशाल लहरों ने तटीय इलाकों को तहस नहस कर दिया, जिससे करीब 1,70,000 लोग मारे गए। सुमात्रा के तटीय क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। सुनामी की विनाशकारी लहरों ने श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, मालदीव, तंजानिया, सोमालिया और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका जैसे दूर दराज के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। भूकंप के केंद्र के करीब होने के बावजूद बांग्लादेश को इस तबाही से बचा लिया गया, क्योंकि सुनामी की लहरें पूर्व से पश्चिम दिशा में थी। वहीं श्रीलंका में 35,000 से अधिक लोगों की जान गई और थाईलैंड में 8,212, म्यांमार में 61, मलेशिया में 74 तथा मालदीव में 108 लोग मारे गए। सुनामी का पता अंटार्कटिका, मैक्सिको और कनाडा के वैंकूवर में भी लगाया गया। भारत में सुनामी का प्रकोप। भूकंप के लगभग 2 घंटे बाद भारत के पूर्वी तटों पर सुनामी की लहरें पहुंची, जिससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुए। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में स्थिति सबसे भयावह थी, जहां 6,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। सुनामी के आने से पहले लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने देखा कि अचानक कुछ स्थानों पर समुद्र 2.5 किलोमीटर तक पीछे चला गया था, लेकिन अचानक उठी लहरों ने तटों को घेर लिया और हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। लहरों की ऊंचाई कई जगहों पर 100 फीट तक देखी गई। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई आदिवासी समुदाय इस आपदा से बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों और ज्ञान के आधार पर समुद्र के व्यवहार में बदलाव को पहचान लिया था और समय रहते ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। सुनामी का प्रभाव। इस भयानक आपदा के बाद दुनिया भर से मानवीय सहायता की लहर उठी। सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों ने प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए अपने संसाधन जुटाए। इस त्रासदी ने लगभग 19.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति पहुंचाई और लाखों लोग अपनी आजीविका और घरों से वंचित हो गए। 2004 की यह सुनामी इतिहास की सबसे घातक सुनामियों में से एक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सुनामी में 9,000 परमाणु जितनी शक्ति थी। इसने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल दिया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार सुनामी की अपार ताकत से पृथ्वी का आकार थोड़ा बदल गया है और यह अपनी दूरी से भी थोड़ा खिसक गई है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में वैज्ञानिक रिचर्ड ग्रास कहते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी से 1 इंच तक खिसक गई है।